यूपी तेल और गैस की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त है। सीएम योगी के निर्देश हैं, अलग अलग जिलों में पुलिस ने कार्रवाई उस पर की है। कानपुर में छापेमारी करके 49 गैस सिलेंडर बरामद किए, तो वहीं हापुड़ में भी 32 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। सीएम योगी ने सभी जिलों को पुलिस को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि यूपी में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। तो सीएम योगी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई हो रही है, छापेमारी चल रही है अलग अलग जिलों में। हापुड़ में 32 सिलेंडर बरामद हुए हैं, 49 सिलेंडर कानपुर में मिले हैं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया, उत्तर प्रदेश में तेल गैस की कोई कमी नहीं है, लिहाजा जमाखोर सावधान हो जाएं, सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोग किसी चिंता में ना आए, उनको गैस मिलेगी। हापुड़ में छापेमारी हुई, 32 सिलेंडर बरामद, 49 सिलेंडर कानपुर में बरामद। सीएम योगी ने गैस तेल की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की कई जिलों में छापेमारी जारी है। तो वहीं हापुड़ में डीएम ने बताया है कि पुलिस ने एक घर से 32 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब्दुल रेहान ने गैस की कमी की अफवाहों के चलते अपने घर में सिलेंडर जमा किया हुआ था और जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी की है। वहीं पुलिस ने सभी सिलेंडर्स को जब्त करके एजेंसीज को भेज दिया है। अब्दुल रेहान के सपा कार्यकर्ता होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हापुड़ के सपा जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने कहा है कि अब्दुल रेहान का सपा से कोई रिश्ता नहीं है। एक हमारे यहाँ पे गांव वसोड़ा है, वहाँ पे एक निजी व्यक्ति के घर पे लगभग 32 सिलेंडर अवैध रूप से अनधिकृत रूप से रखे हुए पाए गए थे। तो उनके खिलाफ 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उन सिलेंडर्स को सुपुर्दगी में ले लिया गया है। और खबर हापुड़ से है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और गैस सिलेंडर की किल्लत का आरोप लगाते हुए सपा ने आज हापुड़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सपा के नेता डीएम की गाड़ी के बराबर में ही सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद डीएम के ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे हटाया। अब्दुल रेहान नाम के शख्स ने यहां से 32 गैस सिलेंडर बरामद किए। दावा किया जा रहा था कि अब्दुल रेहान समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन सपा के जिलाध्यक्ष ने इस बात को पूरी तरीके से नकारा है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लोगों ने के माध्यम से हमें जानकारी हुई थी। हमने देखा था कि रेहान के खिलाफ 2 दिन पूर्व मुकदमा दर्ज हुआ और उसके पास 32 सिलेंडर बरामद हुए। उसमें अब कल परसों से न्यूज चल रही है कि 55 सिलेंडर बरामद हुए और वो समाजवादी का कार्यकर्ता है, नेता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरीके की जो न्यूज चलाई जा रही है। जबकि हमारा उससे रेहान से, अब्दुल रहमान से, या जो रेहान है उसका नाम है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का कोई मतलब उससे अब से पहले कभी जुड़ा हो। देखिए, 2011 में डिस्ट्रिक्ट हापुड़ नहीं था, उससे पहले तो जुड़ा रहा हो तो हम तो जानते नहीं, लेकिन हम तो 2011 से बता सकते हैं कि उसका कोई मतलब पार्टी से नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सिलेंडर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्ष सिलेंडर को लेकर पैनिक फैला रहा है और यह भी कहा कि सिलेंडर की जमाखोरी में इंडी गठबंधन से जुड़े नेता पकड़े जा रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट सामने दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों का एलपीजी मतलब लाइज, पैनिक एंड गोल पोस्ट शिफ्टिंग। इसके अलावा हापुड़ में भी एक इंडी अलायंस से जुड़े हुए नेता कार्यकर्ता के घर से 55 सिलेंडर मिल गए। ये तब हो रहा है जब पुलिस जो एजमा कानून है उसके तहत रेड कर रही है और एक्शन कर रही है जो लोग भी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने इस एजमा एक्ट के लगने का विरोध किया था। क्यों? शायद इसीलिए। अब बताएं कि ये कार्यकर्ता जो पकड़े जा रहे हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग करते हुए, गोरख धंधा करते हुए, एक क्राइसिस के समय अपना प्रॉफिट कमाते हुए और छवि को धूमिल करने के लिए झूठ फैलाते हुए, उनके ऊपर कार्रवाई क्या होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने दावा किया कि विपक्ष, खासतौर पर सपा के नेता सिलेंडर की जमाखोरी में जुटे हैं। मनीष शुक्ला ने दावा किया कि हापुड़ में पुलिस ने जिस घर से एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए वो सपा नेता अब्दुल रेहान का है। अब्दुल रेहान सिलेंडर की जमाखोरी में लगा है। हापुड़ में अब्दुल रेहान के घर से 55 सिलेंडर बरामद हुए हैं। अब्दुल रेहान
समाजवादी पार्टी का नेता है। अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का एलपीजी और डीजल को लेकर क्या व्यू है, ये भी जनता देख रही है। उसके बाद उनके निचले स्तर के नेताओं के द्वारा जो जमाखोरी की जा रही है, कहीं न कहीं षड्यंत्र की बुआ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई जमाखोरी करेगा, कोई कालाबाजारी करेगा तो उसका खैर नहीं होगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर वार। बीजेपी आपदा में अवसर तलाशती है, ये कहा सुरेंद्र राजपूत ने। बीजेपी के नेता लोगों के घर जाएं, लोगों को बताएं गैस की कमी नहीं है। हमेशा आपदा में अवसर ढूंढती है, तो इस आपदा में भी अवसर ढूंढे, निकाले अपने सारे मंत्रियों को, संतरियों को, बेरोजगार प्रवक्ताओं को, ट्रॉल्स को और अपने कार्यकर्ताओं को, और जाएं घर घर, सबको कहें कि गैस की कमी नहीं है, वो सिलेंडर दें जाकर के। अभी कल हमारे कुछ पत्रकार साथी एक मंत्री के यहां गए थे, सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि साहब जिसको गैस कमी है वो मेरे पास से ले जाए। तो एक हमारे वीडियो जर्नलिस्ट ने उससे कहा कि आप दे दीजिए, तो घर छोड़ के भाग गए। और खबर हापुड़ से है, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने पर गैस गोदाम को सील कर दिया गया। गांव टियाला में आपूर्ति विभाग को सूचना मिली कि एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी की गई, जिसके बाद टीम मौके पर जांच की तो मौके पर कोई भी स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया था। मौके पर स्टॉक से कम एलपीजी के सिलेंडर पाए गए। स्थानीय लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी शिकायत होने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान सप्लाई इंस्पेक्टर के द्वारा अवगत कराया गया कि महेंद्र गैस सर्विसेज के पास में स्टॉक पूर्ण मात्रा में नहीं था, केवल 28 सिलेंडर उनके स्टॉक में पाए गए, जिसके उपरांत वहां उसे इमीडिएट इफेक्ट से सील किया गया। वहां के मालिक से बात की गई, मालिक के द्वारा कहा गया वो कल सुबह आकर अब बताएगा। सुबह 11 बजे के आसपास सप्लाई टीम वहां पर पहुंच गई, क्योंकि सुबह से वहां पर भीड़ काफी इकट्ठा हो गई थी और पुलिस विभाग के भी सभी लोग वहां पर मौजूद थे। सभी ने भीड़ को कंट्रोल कराया। उसके बाद में उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज या किसी भी प्रकार का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना या फिर उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उनके द्वारा स्वयं में कोई जवाब नहीं दिया गया। उनका एक प्रतिनिधि वहां पर स्टाफ मौजूद था, जिसके द्वारा ये कहा गया कि वो किसी भी प्रकार का स्टॉक रजिस्टर वो मेंटेन नहीं करते हैं, जो कि प्रथम दृश्यता दिखाता है कि इनके द्वारा गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कराई जा रही थी। वहां पर मौजूद व्यक्तियों से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके नाम से बुकिंग हो गई, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं प्राप्त हुए हैं। जिसके उपरांत उसके गोदाम को और गैस एजेंसी को सील करते हुए एफआईआर की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है और इमीडिएट इफेक्ट से उसकी सप्लाई भी रोक दी गई। वहीं एलपीजी को लेकर फैली अफवाह पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। पूरे देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत इस संकट से निपटने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी कह रही है गैस की कमी नहीं, बीजेपी नेता एजेंसी पहुंचकर सिलेंडर दिलवाएं, ये कहा अखिलेश यादव ने। बीजेपी वाले अंडरग्राउंड क्यों हो गए हैं? क्या जनता बीजेपी वालों के घरों का घेराव करे? किल्लत बढ़ती है तो बीजेपी नकारने का झूठ बढ़ा देती है। बीजेपी आपदा में कालाबाजारी ढूंढ लेती है। भाजपा की गलतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते?
सपा नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि देश में सिलेंडर की कमी है, लेकिन सरकार उसे स्वीकार नहीं कर रही। अधिकारी सही जानकारी नहीं दे रहे। एक तरफ सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि एलपीजी 30% उसका कम हो गया है आना, तो अगर कोई कहता है कि ये एलपीजी की कमी हो रही है, से बड़े पैमाने पर कहीं कहीं तो मिल ही नहीं रही एलपीजी, तो मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को सही जानकारी दी नहीं जा रही अधिकारियों के द्वारा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि सिलेंडर पर बीजेपी की केंद्रीय सरकार झूठ बोल रही है। देश में अभूतपूर्व ऊर्जा संकट है, सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार झूठ बोल रही है। देश में सारे चैनल्स दिखा रहे हैं, सारे अखबार दिखा रहे हैं। मैं राजनीति में सक्रिय हूं 47 साल से, मैंने लोगों से बात की। अभूतपूर्व ऊर्जा संकट है। इस समय रमजान का महीना है, ईद आने वाली है, नवरात्र आने वाली है, लंबी लंबी लाइनें लगी, मारपीट हो रही है और अभूतपूर्व ऊर्जा संकट से देश गुजर रहा है। पर यहां बैठ के एफ-16 फाइल में जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री बोल रहे हैं कोई संकट नहीं। देश से हिम्मत है अगर इनकी तो चले जाएं किसी डीलर की दुकान पे जहां लाइन लगी और वहां कहते हैं संकट नहीं। एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। दिल्ली में आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एलपीजी सिलेंडर को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता हाथ में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। कानपुर से खबर है, सिलेंडर की कालाबाजारी जमाखोरी पर एक्शन हुआ। छापेमारी में 49 सिलेंडर बरामद हुए। ग्वालटोली में इकबाल के घर से 46 सिलेंडर मिले। फैतफुलगंज में इमरान के घर से भी सिलेंडर बरामद। कालाबाजारी करने वालों पर मुकदमा दर्ज। छापेमारी के दौरान दोनों आरोपी फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। डीएम ने छापेमारी के लिए टीम बनाई है। मुख्यमंत्री ने कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी लोगों से ये अपील है कि घरेलू गैस सिलेंडर के लिए आप परेशान ना हो। देश में एलपीजी सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है। एलपीजी बुकिंग के लिए निर्देशों का पालन करें। एलपीजी कमी की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाह सुनकर गैस एजेंसी ना पहुंचे। कंपनी एलपीजी का उत्पादन बढ़ा रही है। सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में भी एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की जमाखोरी ना करें। जमाखोरी ना करना ही सच्ची देशभक्ति है।